जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कोरोना पूरे पीक पर आ चुका है और पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। जहां तक हरियाणा की बात है, पूरी तरह से लॉकडाउन में जकड़ा गया हरियाणा, और समय रहते अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन अचंभे की बात, मैं इस बात को समझता हूं कि लोग अभी भी इसको बहुत ही हल्के में लेकर मान रहे हैं। अब भी गांव में चले जाओ, कोई मास्क नहीं लगाता है, न ही इसको कोई गंभीरता से ले रहा है, सारे मजाक के तौर पर इसे ले रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत गंभीर बीमारी है और ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मची हुई है। कहीं अस्पताल में जाके देख लो, आपको हर जगह आपको सांसें अटकी हुई मिलती हैं। तो ये इतना गंभीर मामला है, इसको हल्के में लेने की भूल न करें। अब किसी को अगर कह दे तो वो बुरा मान जाते हैं कि भाई इसने कोरोना क्यों कहा। ये है बीमारी, इसको क्यों नहीं आप सोच के चल रहे हैं? कितना और नुकसान भुगतोगे इस मामले में। आज ठीक हो आप, इसलिए आपको मजाक लग रहा है, कल ना आपके परिवार में किसी को हो गया, फिर पता लगेगा। दोस्तों, इसको हल्के में मत लो, ये बहुत गंभीर मामला है। अब पूरा हरियाणा इसमें लॉकडाउन हो चुका है और इस लॉकडाउन के अंदर भी कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गांव के अंदर, देहात में खासकर कई जगह जाते हैं तो कहते हैं लोग पूरा बंद पूरा बंद। ये बंद तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई घर से ही ना निकले। हाँ, अनावश्यक रूप से घर से ना निकले, जब जरूरत है तो आप जा सकते हैं, इतनी छूट भी दी गई है। इसमें जैसे आधे कर्मचारी कार्यालयों में जाएंगे और भाई हेल्थ सर्विस पूरी तरह चालू रहेगी, यानी मेडिकल स्टोर भी खुले रहेंगे, अस्पताल वगैरह भी खुले रहेंगे और बैंकिंग सेवाएं और बैंक के एटीएम ये भी आपको खुले मिलेंगे। पेट्रोल पंप जैसे ये भी खुले मिलेंगे और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी। जैसे दूध वगैरह है और चीजें हैं जो जरूरी हैं, वो चीजें जारी रहेंगी। होलसेल का है, रिटेलर का है, और जिसमें कई चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग का है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, और भाई राशन की दुकानें हैं, किराना सब्जी की दुकानें हैं, दूध फल वगैरह हैं, वो आपको मिलते रहेंगे, उनकी सप्लाई जारी रहेगी क्योंकि ये आवश्यक वस्तु मानते हैं। परिवहन सेवाएं हैं, रोडवेज चलती रहेंगी इसमें, और जरूरी सेवाएं हैं, अखबार ये भी जरूरी सेवा है क्योंकि सूचना का आदान प्रदान होना जरूरी है, तो अखबार भी आपको मिलते रहेंगे। और श्रमिकों की भी जिम्मेवारी दी गई है। एक्सेस कंट्रोल के साथ संचालित होने वाले SEZ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इन प्रतिष्ठानों को जहां तक संभव हो अपने परिसर या आसपास श्रमिकों के रुकने की व्यवस्था करनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रमिकों को लाने छोड़ने की जिम्मेदारी भी इनकी होगी। तो ये जिम्मेदारियां फिक्स कर दी गई हैं। आवाजाही है, जैसे परीक्षार्थियों को छूट दी गई है इसमें, बाकियों को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन जिनके पेपर हैं वो आ जा सकते हैं। और अन्य सेवाएं हैं वो भी कुछ कंडीशन के साथ खुली रखी गई हैं। सभी कार्यक्रम डिप्टी कमिश्नर की अनुमति के बाद ही हो सकेंगे, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मॉल आदि में मौजूद फूड ज्वाइंट्स होम डिलीवरी के लिए रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सड़क किनारे स्थित ढाबे हैं, फूड स्टॉल हैं, फूड स्टॉल इत्यादि को सिर्फ टेक अवे सर्विस के तहत पार्सल देने की इजाजत होगी। ग्राहक वहां खड़े होकर खाना नहीं खा सकेंगे, पैकिंग में खाना ले जा सकते हैं, ये भी सुविधा खुली रखी गई है। तो इस किस्म की ये चीजें हैं। पेट्रोल पंप हैं जैसे ये खुले रहेंगे, CNG के, LPG के और PNG वगैरह है जो वो बिक्री जारी रहेगी। बिजली का काम है, ऑक्सीजन सप्लाई का है, और ये चीजें सारी जारी रहेंगी। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण खबर आज के दिन चर्चा बनी हुई है, खासकर किसानों में। किसानों ने वैसे तो 5 जगह के जो चुनाव आए हैं उनमें मिलीजुली प्रतिक्रिया आती रहती हैं। असम जहां बीजेपी ने जीत लिया है, तो उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई केरल वगैरह है और इधर तमिलनाडु है, उनमें और विशेषकर बंगाल की राजनीति में
जो अब वहां टीएमसी की सरकार बनना और भाजपा की हार से किसानों में खासकर बहुत बड़ी खुशी की एक लहर देखी जा रही है। हर आदमी बंगाल के चुनाव के बारे में बड़ा उत्सुक था और बंगाल के चुनाव के बाद खुशी जाहिर करते हुए लोग पूछ रहे हैं कि अन्य राज्यों में क्या हुआ। तो उसमें जरूर आसाम में के चुनाव रिजल्ट से लोग थोड़े से खफा हैं, यानी कि मायूस हैं। और जब उधर का पता लगता है साउथ का कि वहां पर भी भाजपा हार गई तो लोग बड़े खुश होते हैं। इससे साफ जाहिर है कि सरकार से लोगों की नाराजगी अभी बनी हुई है किसानों की, और किसान ये भी चाहते हैं कि भाई उनकी सूद जब तक नहीं ली जाती तब तक वो सरकार को इसी रूप में देखते रहेंगे। क्योंकि किसानों का अब भी कहना है कि बहुत से किसानों ने तो अभी यही कहा है कि चुनाव के बाद लॉकडाउन लगा है, ये पहले से ही दिखाई दे रहा था। और कई तो कहा भी करते थे जो ही चुनाव खत्म होंगे स्थिति पर काबू पाने का बहाना लेकर बहुत एक बड़े रूप में लॉकडाउन की तैयारियां की जाएंगी। हुआ भी ऐसा ही, लेकिन ये बीमारी भी जरूरी है भाई। कई ये सोचते हैं कि सिर्फ चुनाव के बाद के ये हालात बने हैं, ये हालात तो ये पहले से भी थे, लेकिन अब स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। तो दिन प्रतिदिन जब इतनी बढ़ती हुई स्थिति के बारे में ये चीजें आती हैं तो इस पर सोच विचार करना जरूरी हो जाता है दोस्तों। और अब ज्यादा खबरें तो क्या बताऊं मैं आपको, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपना बचाव जरूर रखें और लॉकडाउन का पालन करें। क्योंकि अब जगह जगह मुस्तैदी है, कहीं पुलिस से भिड़ रहे हैं लोग, कहीं कुछ हो रहा है। किसान आंदोलन भी चलता रहेगा क्योंकि किसान उठने को तैयार नहीं है, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंस कितनी रखी जा सकती है, कितने अपना बचाव के लिए और उपाय करते हैं, मास्क कितने लोग लगाते हैं, या दवाइयों का प्रबंध वहां कितना हो पाता है, ये देखने वाली चीज होगी। अगर आज ये किसी को कहें कि किसानों को थोड़ा इसमें संयम बरतना चाहिए या ढील दे देनी चाहिए आंदोलन में, तो वो बात उनके गले नहीं उतरती है। और ये बात कह भी नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जो इस बात में नाराजगी जाहिर करेगा कि इतने दिनों से जब हम मर ही रहे हैं एक किस्म से, तो अब भी देखी जाएगी जो होगा। लेकिन सरकार को खासकर ये चाहिए कि ऐसे हालात के अंदर कम से कम बात तो उनसे करें। अब किसानों की खुशी का कारण यही है कि जहां भाजपा आती है किसान खुशी मनाते हैं। इसका मतलब क्या है, आने वाले जहां भी चुनाव होंगे किसान निश्चित तौर पर उसका विरोध करेंगे। क्योंकि दोस्तों इतना लंबा आंदोलन कोई शुभ संकेत भाजपा के लिए नहीं है। क्योंकि जब भी जनमानस के दिमाग में चाहे गलत या ठीक जो बात भर जाती है, नफरत भरने लगी अब लोगों में। क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेवारी सरकार जब छोटी छोटी चीजों में गौर करती है तो इतने बड़े किसान आंदोलन पर भी गौर कर लेना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है और बहकाने से अब लोग बहकाए नहीं जा सकते। अब उनकी सूद लेनी ही होगी दोस्तों। जो ही मुझे कोई और नई बात मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, लेकिन शेयर जरूर करते रहो दोस्तों। ये आपका अपना चैनल है, आपने सारे चैनल आप भली भांति देखते हैं, वो किस प्रकार दिखाते हैं। अभी बंगाल के चुनाव के बारे में जिन चैनलों ने जो बातें बताई और जो एग्जिट पोल उन्होंने गलत आंकड़े पेश किए जानबूझकर सिर्फ बीजेपी को खुश करने के लिए, वो दोस्तों वो पत्रकारिता के दायरे में मैं समझता हूँ नहीं आते हैं। वो एक बिकाऊ किस्म की बातें हैं जो चौड़ दिखने लग रही है और फिर भी नहीं मान रहे उस बात को, क्योंकि उनको पता था कि ये कुछ चंद घंटे बाद ये चीजें आने वाली हैं। उसके बावजूद भी वो झूठ बोल रहे हैं और उछल उछल के बता रहे हैं। क्या उनकी क्रेडिबिलिटी रहेगी, क्या उन पर विश्वसनीयता क्या रहेगी उन लोगों की। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपकी अगर कोई खास संदेश आपका है, आपकी आवाज है, उसको हम शासन प्रशासन और आम जनता तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। आज इतना ही, अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद।